नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो हम देखते हैं दोस्तों कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मानसरोवर से निकली है। मानसरोवर झील से निकली है। मानसरोवर झील से वहीं से निकली है जहां से हमारी सिंधु नदी निकली थी। मानसरोवर झील से दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 3 नदियां निकलती हैं। एक हमारी सिंधु नदी, एक सतलज नदी और एक हमारी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हम पहले 2 नदियों को हम पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं दोस्तों कि जो मानसरोवर झील है, यहां से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से चेमा युंगडुंग चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और ये हिमालय पर्वत के बिल्कुल समानांतर चलती है। क्या चलती है? समानांतर चलती है। चलते चलते इसके रास्ते में एक पर्वत आ जाता है जो हिमालय की एक श्रेणी है, पर्वत है। और यहां से ये इस तरीका से ये नदी थोड़ी सी मुड़ जाती है पूर्व की तरफ और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है 90 डिग्री पर। कितने पे करती है? 90 डिग्री पर। और यहां से ये नदी अरुणाचल प्रदेश में बहनी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में जब बहती है तो यहां इसका नाम था सांगपू। अब जब अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग। मैं यहां लिख देता हूं, इस नदी का क्या नाम है? हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम किस नाम से जानते हैं? दिहांग। जैसे ही ये नदी अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है, तो इस नदी का नाम सदिया नामक स्थान से याद रखेंगे। उस स्थान का नाम है सदिया। सदिया से इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। नामों में कंफ्यूजन ना रखें, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। सदिया से इसका नाम फिर क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम फिर क्या होता है? यमुना होता है। बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है? बांग्लादेश में इस नदी का नाम हो जाता है यमुना नदी। और जैसे ही ये भारत से इधर से गंगा नदी आ रही थी, पिछले गंगा नदी तंत्र में पढ़ा था हमने। तो जैसे ही ये नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। साथ ही साथ इस नदी का नाम फिर परिवर्तन हो जाता है और इस नदी का नाम दोबारा हो जाता है मेघना। ठीक है। तो जो नदी तिब्बत के रास्ते होते हुए इसका नाम हो जाता है चीन में सांगपो। भारत में ही, भारत के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। और साथ ही साथ जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तो इस नदी का नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसी नदी का नाम होता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना नदी। और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र का यानी कि गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो इस नदी का नाम हो जाता है फिर मेघना। तो नदियों, ब्रह्मपुत्र नदी के नामों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि किस राज्य में इसका नाम क्या है, किस देश में इसका नाम क्या है। तो ये सारे हम फैक्ट याद रखेंगे। हम दोस्तों अब आगे देखते हैं कि इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। तो हम देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये है, तो इधर की साइड से कुछ नदियां मिली हुई हैं इसमें बाएं साइड से। तो बाएं साइड से पहली नदी जो मिलती है वो है दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। क्या नाम है? दिबांग नदी है।
दिहांग इसका नाम है और दिवांग ये नदी है। ठीक है। दूसरा है लोहित नदी, लोहित नदी, और लोहिती नदी को दोस्तों कहते हैं खूनी नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। फिर आए धनश्री, धनश्री ये नागालैंड से आती है। और एक है कपोली, कपोली नदी, कपोली भी है, कहीं कहीं इसको नाम कपिली भी कहते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे कि दाहिने हाथ की नदियां जो हैं, बाएं हाथ की, सॉरी बाएं हाथ की जो नदियां हैं वो है दिबांग, लोहित, और लोहित नदी को कहते हैं खूनी नदी, और फिर धनश्री और कपोली। कुछ दाहिने हाथ से इसमें नदियां मिलती हैं, तो दाहिने हाथ से नदियां देखेंगे, दाहिने हाथ की नदियां, दाहिने हाथ से, तो दाहिना हाथ इसका ये है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 इस प्रकार इसमें 6 नदियां इसमें आकर मिल रही हैं। तो हम याद रखेंगे, पहली है इसमें दाहिने हाथ से मिलती है सुबनश्री, सुबनश्री। फिर दूसरी लिखी रंगा भी कहते हैं, और कहीं कहीं जैसे कमेंग भी कह देते हैं। ठीक है। कमेंग नदी। फिर है मानस नदी, मानस, मानस नदी। नंबर चौथी है तिपकई, तिपकई। नंबर 5वीं है संकोश, और नंबर 6 है तीस्ता नदी, तीस्ता नदी। अब हम इन नदियों के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। तो पहले जो हमारी मिलती है, सबसे पहले जो मिलती है हमारी असम में ही मिलती है, वो है हमारी सुबनश्री, सुबनश्री। फिर इसी प्रकार इसी क्रम में हम इनको लिखते चलाएंगे। कमेंग हो गई, फिर मानस हो गई, फिर तिपकई हो गई, फिर संकोश हो गई, और फिर तीस्ता नदी हो गई। जो तीस्ता नदी है ये बहुत बार पूछी जाती है, क्योंकि जो तीस्ता नदी है वो हमारी निकली है चेलामू, चेलामू, चेलामू झील से, और ये चेलामू झील है सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में, सिक्किम में है। जब ये यहां सिक्किम से आती है तो ये मिलती कहां पर है? सिक्किम से आती है तीस्ता नदी, और भारत में बहती हुई, और ये बांग्लादेश में आकर मिलती है। बांग्लादेश में भी एक स्थान है जिसका नाम है रंगपुर। क्या नाम है? रंगपुर। रंगपुर में आकर ये मिलती है तीस्ता नदी। तो बहती भारत में है, और जो ये तीस्ता नदी रंगपुर में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दूसरी चीज, ये संकोश नदी है जो भारत का धुबरी में आकर मिलती है। धुबरी एक जिला है असम का, ये धुबरी में आकर मिलती है। ठीक है। इस प्रकार हम इन नदियों को याद रखेंगे हमेशा। आगे देखिए, अगर मैं इन नदियों की मैं लंबाई की बात करूं तो टोटल जो बहती है ये 2900 किलोमीटर बहती है, और भारत में जो बहती है 915 किलोमीटर बहती है। भारत में कितनी बहती है? 915 किलोमीटर ये भारत में बहती है। अब इसी नदी में, इसी ब्रह्मपुत्र नदी से 2-3 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जामों में पूछे गए हैं। वो क्या है? देखिए दोस्तों, कि जब ये नदियां बहती हैं, नदी बहती है, आमतौर पर जो नदियां होती हैं वो नदियां द्वीप नहीं बनाती हैं। पहले जानते हैं द्वीप क्या होता है? द्वीप, तो द्वीप ये होता है कि जैसे कि कोई ये जमीन का टुकड़ा है और वो इसके आसपास में सब जगह पानी है, तो ये हो गया द्वीप। जैसे भारत है, इसके भारत का ये वाला जो हिस्सा क्या है? प्रायद्वीप है, यानी कि वो स्थान जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो प्रायद्वीप, वो स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो तो वो हो गया द्वीप।
ये देखिए जो हमारा जो ये है जो नदी बहती है, तो नदियों में क्या हो, ये कुछ इस नदी ने एक द्वीप बनाया है जो दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, नदीय द्वीप बनाती है, और उसका नाम है, नदीय द्वीप का नाम है तो उस नदीय द्वीप का नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है उसका नाम है माजुली द्वीप। यहां से पानी बह रहा है और ये कहां पर बना हुआ है? असम के गुवाहाटी में, असम राज्य में, और गुवाहाटी, गुवाहाटी, और गुवाहाटी में भी जो है एक जिला है जिसका नाम है माजुली जिला, माजुली जिला, माजू जिला में बना हुआ है। और इसकी लंबाई जो है लगभग 90 किलोमीटर है। यानी कि क्या है कि नदी बह रही है, एक ही धारा है, मगर यहां पर नदी ने क्या करा, कुछ अवशेष या अवसाद आके इकट्ठा हुआ और यहां पर ये जमीन का टुकड़ा बन गया, और यहां पर पूरा एक क्या बना, बसा हुआ है, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, माजुली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। और इसी नदी में एक छोटा और द्वीप है, छोटा और सबसे छोटा द्वीप इसी नदी में, जिसका नाम है उमानंद द्वीप। क्या नाम है? उमानंद द्वीप, उमानंद द्वीप। ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी बनाती है, छोटा भी द्वीप है इसका, उसका सबसे छोटा द्वीप क्या है? उमानंद द्वीप। ऐसे और भी द्वीप है, मगर सबसे छोटा या सबसे बड़ा पूछा जाएगा आपका, सबसे छोटा उमानंद और सबसे बड़ा क्या है? माजुली द्वीप है। तो हम कह रहे थे कि जो हिमालय पर्वत है इसके समानांतर चलती है, और यहां पर ये एक पर्वत आता है नमचा बरवा पर्वत, नमचा, नमचा बरवा पर्वत है, बरवा पर्वत, नमचा बरवा पर्वत से ये थोड़ी सी टर्न होती है और 90 डिग्री के एंगल पर ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और साथ ही बहती हुई असम से होती हुई और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। अब डेल्टा अगर नहीं पता है तो हम इसके बारे में बता रहे हैं कि जब ये नदी बहती है तो देखते हैं कि ये कई देशों में होकर जाती है। जैसे चीन से होकर आई तो चीन से होकर आई तो इसमें कुछ जो चीन की जो नदी है, चीन से जो कुछ अवसाद ये चीन से इकट्ठा करा, कुछ भारत से अवसाद का मतलब कूड़ा, कचरा, मिट्टी, ये सारी चीजें इकट्ठा करते करते जैसे ही गंगा से मिलती है तो इसमें जितना भी है तो नदी का प्रवाह क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और यहां पर ये मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। और ये मिट्टी में ही क्या बनता है, इस मिट्टी के ही मुहाने पर क्या बना? सुंदरबन डेल्टा। इस प्रकार डेल्टाओं का निर्माण होता है। ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो बनाती है नदी, वो भी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। सुंदरबन डेल्टा जो बनाती है या जो डेल्टा बनाती है वो ब्रह्मपुत्र। तो डेल्टा बना, सबसे बड़ा जो डेल्टा बनाती है ये गंगा नदी से मिलकर, गंगा और जमुना नदी मिलकर बनाती है, और ये सुंदरबन जो है थोड़ा सा हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है। आगे देखते हैं